हमारे संवाददाता नरेंद्र पटेल जो अभी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, नरेंद्र पटेल से हम बात करेंगे। नरेंद्र, क्या स्थिति है हमारे? ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, करीबन 13,128 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगर देखा जाए सतना जिले की रेगांव विधानसभा, उसमें भारतीय जनता पार्टी 16,528 वोट से आगे है। तो वहीं नागौर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी 124 वोटों से आगे है। वहीं मैहर विधानसभा देखा जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी 2,929 वोटों से आगे है। वहीं रामपुर बागेलान विधानसभा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1,764 वोटों से आगे है। वहीं चित्रकूट विधानसभा का देखी जाए तो वहां कांग्रेस पार्टी 2,434 वोटों से आगे है। तो अभी गिनती लगातार जारी है। किसी किसी विधानसभा में 7 राउंड हो चुके हैं। अमरपाटन की अगर विधानसभा में देखा जाए तो अमरपाटन में अभी चौथा राउंड हो चुका है, जहां पर अभी 2108 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं। तो अभी राउंड चित्रकूट में 3 हुए हैं, रामपुर बागेलान में 2 राउंड, और मैहर में 3 राउंड, और नागौर में 3 राउंड, और रेगांव में 7 राउंड हुए। जी नरेंद्र, आप बताइए जिस तरह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते नजर आ रही है, ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से जो मतदाता है क्या कारण मानते हैं? मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना का जादू मध्य प्रदेश में चला है। ऐसे जन कल्याणकारी कई योजना है जो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। वहीं कांग्रेस की वचन समिति जो है, उन्होंने भी कई घोषणाएं की थी, उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन अभी जब तक मतों की गिनती पूरी नहीं हो पाती है तभी तक संभावना यह भी है कि सरकार किसकी बदलती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहेगी। जी नरेंद्र, आप ये बताइए, सरकार एग्जिट पोल ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार होगी, तो कितना विश्वास कर रहे थे कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, प्रत्याशी है एग्जिट पोल को? बिल्कुल, अभी जो आंकड़े बता रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की कई सीटों में करीबन 156 सीटों तक आगे चल रही है। तो ये आंकड़े तो अभी बताते कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी ये मत जो मिले हैं आम जन के, वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 70 के समथिंग अभी बढ़त पर है, और अन्य सीटों में भी जो निर्दलीय या फिर बहुजन समाज पार्टी है वो आगे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी आगे आती है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी आगे मध्य प्रदेश में अपनी बढ़त बनाए हुए है। जी नरेंद्र, आपसे मेरा सवाल है, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दमखम से चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय नेतृत्व इस बार मध्य प्रदेश में लगातार हावी रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, ऐसे बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में आए हैं, और ऐसे कई केंद्रीय मंत्री हैं, 2 से 3 केंद्रीय मंत्री जिन्हें विधानसभा में उतारा भी गया है। तो ना हो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए केंद्रीय नेतृत्व भी आएगी। किनका चेहरा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अभी जो बड़े नेता बनाए आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का ही चेहरा एक बार फिर दोबारा सामने आएगा। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से चुनाव लड़ा गया था, किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे नहीं किया गया था। इस बार केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का चेहरा आगे था, उसी में विधानसभा चुनाव हुए हैं। जी नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, इंदौर के जो वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, ये सारे जो दिग्गज, प्रहलाद पटेल, सारे दिग्गज को विधायक का टिकट पर उनको चुनाव लड़ाया गया। तो क्या मानते हैं कि इन चेहरों में से किसी का चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री का? ये अटकलों का बाजार है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन के तौर पर चलती है, जहाँ पे कोई भी प्रत्याशी, कोई भी विधायक हो या कोई भी सांसद पद के लिए नहीं भागता है। जहाँ केंद्रीय नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन नेतृत्व जो चलता है वो उस पे चलती है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, जो आपने नाम बताए हैं, इनमें से नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये प्रहलाद पटेल, ये बड़े नेता है और आगे भी इनका नाम आया था, लेकिन अभी
इन्होंने खुद नहीं अभी मीडिया के सवाल पे विराम दिया है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार जब बनती है तो केंद्रीय नेतृत्व किसको आगे करता है और मुख्यमंत्री बनाता है। जी, क्या स्थिति है कि भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल दिख रहा है हमारे टीवी स्क्रीन में? क्या माहौल लग रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी की जा रही है? हम टीवी स्क्रीन में हम अब दिखा रहे हैं, तो क्या स्थिति है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में? भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो अभी जश्न के माहौल में है। कई जगह पे भाजपा कार्यालयों में जश्न मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी को एक झंडी, हरी झंडी अभी दिखाई दे रही है जो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रही है और विजय पताका फहराने वाली है। तो अब देखना ये होगा कि पूरे राउंड और शाम तक क्या रिजल्ट सामने हैं और कौन सरकार बनाएगा और मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसकी सरकार आती है। जी नरेंद्र, मैं बोलूंगा, अगर मैं आपसे सवाल चाह रहा हूँ कि पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का चेहरा से चुनाव लड़ा गया था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से चुनाव लड़ा गया पूरे मध्य प्रदेश सहित कई और भी राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं किया गया है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी को ही आगे किया है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के ने इस बार जो विधानसभा चुनाव में अपनी जो कि सहभागिता निभाई है और उन्हीं के द्वारा ये विधानसभा चुनाव में सहयोग दिया गया है, जिससे कि प्रदेश के जो चुनाव है विधानसभा चुनाव उसमें भी केंद्र की तरह पताका लगाया जा सके। डबल इंजन की जो सरकार है एक बार फिर कंटिन्यू मध्य प्रदेश में चले और लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी आंकड़े बता रहे हैं। जी देखिए, आंकड़े तो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 161 सीट से जो रुझान जो अब तक सामने आया है कि 161 प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के। अगर हम ओवरऑल अगर बात करें विकास की और डबल इंजन की बात करें तो मध्य प्रदेश में विकास दिखता है क्या? बिल्कुल विकास कई जगह ऐसे सड़कों के मामले में अगर देखा जाए और क्षेत्र में ऐसे कई विकास कार्य हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश में सड़कों के जाल लगातार बीत चुके हैं, ट्रेनों के जो जाल हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस है, ऐसे कई रोड कनेक्टिविटी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी जो शहरी क्षेत्र के मार्गों से जुड़े हुए हैं, तो ये विकास दिखते हैं। साथ ही शिक्षा के स्तर में मेडिकल कॉलेज हो और कहीं भी ऐसी है जैसे रोजगार के लिए हो, तो ऐसे कई युवाओं के भविष्य के लिए भी पार्टी ने सोचा है और कांग्रेस पार्टी भी युवाओं के लिए आगे आई है। वचन पत्र समिति में ऐसी कई मांगे हैं, तो पुरानी पेंशन बहाली जैसी कई ऐसी मांगे उन्होंने रखी हैं जो देखी गई है मध्य प्रदेश में, जो कमी देखी गई है उसको लेकर आगे आई है। तब देखना ये होगा कि बढ़ते आंकड़े किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जी आपसे सवाल है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया था, कांग्रेस दमखम से मैदान में उतरी थी, आखिर पिछड़ने का कारण क्या मानते हैं आप? कमलनाथ सरकार में कुछ ऐसा ही कुछ मंत्री हैं और पिछला जो सरकार 18 महीने जो इन्होंने चलाई थी, इसमें जो कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के पक्ष में चले गए थे और उन पे खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा था। अब इस बार कमलनाथ जी ने दोबारा वचन पत्र समिति में ऐसी कई मांगे शामिल की हैं लोगों को प्रभावित भी कर रही है। लेकिन अब जनता को ये देखना होगा कि वो लाडली बहना जैसी भारतीय जनता पार्टी की कई योजनाएं हैं जिनका लाभ वो उठा रहे हैं, खासकर महिलाएं हैं और युवा हैं और बच्चे हैं। तो अब ये देखना होगा कि वो वचन पत्र समिति के जो मांग पत्र में जो शामिल किया उनके साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जाएंगे। और मध्य प्रदेश में नरेंद्र, आप हमसे बने रहे, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। हम आपको ब्रेकिंग बता रहे हैं। दुर्ग